नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फोटो एल्बम डिजाइनर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक फोटो कोलाज बना के दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से हम फोटोज का इस्तेमाल करते हुए सुंदर कोलाज बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए। तो दोस्तों, देखो कुछ फोटो आए मेरे पास कोलाज के लिए। इनका कोलाज बनाना है और मैं आपको बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा किस तरीके से हम कोलाज पे काम कर सकते हैं। तो ये मैंने करेक्शन कर लिए, नॉर्मल थोड़ा बहुत करेक्शन था, बाकी तो करेक्शन ये फोटो से ऑटोमेटिक किए हुए थे जैसे भी आए थे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपके पास 10, 20, 50 फोटो जो भी हैं, आपको पहले तो कुछ एक फोटो ये छाट के रखने हैं जो बड़ी क्वालिटी के हों। मैं एक एक करके इन फोटो की क्वालिटी देखूंगा। देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे 1 आइटम सिलेक्टेड MB दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं एक एक करके सबकी क्वालिटी ऐसे चेक करूंगा। आप भी एक बार नजर मार सकते हो, है ना। ये 1.5 MB का है, ये 2.25 MB का है, 3.25 MB के आसपास, 10.5 MB के आसपास। ये बड़ा फोटो, ये भी बड़ा फोटो है, 8.5 MB के आसपास, 2 MB के आसपास। कुछ KB का फोटो है, ये छोटा होगा। ये भी ठीक है फोटो, 4 MB के आसपास। ये भी फोटो ठीक है, 4 MB के आसपास, 5 MB के आसपास। ये सही है मगर छोटा फोटो है कटिंग में। एक ये फोटो भी सही है मगर ये भी छोटा है, और एक ये फोटो है। तो देखो 1, 2 और 3 फोटो, ये 1, 2 और 3 और 2 फोटो ये टोटल 5 फोटो 29 MB 30 MB के आसपास हो गए। ये फोटो हमारे बड़े हैं। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ आपको कि कोलाज में जब आप कोलाज डिजाइन करोगे तो ये देखना कौन सा फोटो सबसे बड़ा है। जो फोटो सबसे बड़ा हो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी, और उस फोटो को हम फेदर के साथ फ्रेम के बिना अलग लगाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं अभी इस कोलाज में बनाऊंगा, तो इन जो फोटो के साइज बड़े होते हैं उन फोटोज को हम क्या कहते हैं, बड़ा करके लगा सकते हैं, जो हम पहले ही चेक कर लेंगे। तो अब सीधे आते हैं अपने फोटोशॉप पर, और ये एक 16-20 की बैकग्राउंड है। ठीक है, तो 16 और 20 200 की रेजोल्यूशन पे, 200 की रेजोल्यूशन बहुत है, ठीक है ना। एक मैं इसमें एक कबूतर लगाऊंगा और ये कुछ फ्रेम लगाऊंगा, 2 इस टाइप के फ्रेम लगाऊंगा। मैंने पहले छांट के रख लिया, आपका टाइम बचे। तो दोस्तों ये एक सीट हो गई। बैकग्राउंड जो भी है आप अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। और हम जब कोलाज को बनाते हैं तो हमें उन फोटोओं को फ्रेम में फिल करना होता है। तो देखो एल्बम डिजाइन में तो हमारे साथ बाउंडेशन होती है, हम बड़े फोटो होते हैं तो उनको डिजाइन करते हैं अलग टाइप से। कोलाज में आप किसी भी तरीके के फ्रेम लगा सकते हो। एक बात सीधी सी है कि कैसे भी फ्रेम आप किसी भी तरीके से यूज करो, आड़े मेढ़े टेढ़े तिरछे, स्ट्रोक लगा के, बिना स्ट्रोक के, सीधे सीधे, बड़ा स्ट्रोक लगा के, है ना। तो आप किसी से गोल आड़े माड़े कैसे फोटो लगा सकते हो। तो कोलाज तो सब तरीके के चल जाते हैं, है ना। फिर भी कोशिश करना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्रेम यूज करने की। एक फ्रेम में ये लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रेम है मेरे। 6 फ्रेम ये ले लिए, और मेरे कुछ फोटो बड़े हैं तो मैं बड़े में करके लगाऊंगा फेदर में। उनके लिए मैं फ्रेम नहीं लूंगा। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, जो फोटो इनमें मेरे बड़े हैं कुछ फोटो, उनके लिए मैं फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन फोटो को बड़ा करके लगाऊंगा, ठीक है। और 2 फ्रेम ये ले लेते हैं। इस तरीके से या इस तरीके से, अपने देखना जैसे भी आपको ऐड करना हो फ्रेम, है ना। ये 2 फ्रेम मैंने यहाँ ऐड कर लिए, और ये नीचे वाले फ्रेम में मैं इनको इधर यहाँ साइड में ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके छोटा बड़ा करते हुए, जैसा आपका हिसाब किताब हो। थोड़ा सा यहाँ साइड से जगह छोड़ना है ना दोस्तों, कोलाज के लिए थोड़ा छोड़ना सही है, डिजाइन में अच्छा भी लगता है। और थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूंगा इस तरीके से। काफी है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और कुछ ये कबूतर है, कबूतर को चलो बाद में लगाएंगे, पहले मैं आपको इसी कोलाज को फिल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है ये फोटो को फिल करने का काम आता है। मैं एल्बम वगैरह डिजाइन इसी से करता हूँ, बस मेरा टाइम बच जाता है कॉपी पेस्ट करने का। बाकी मैं और कुछ सॉफ्टवेयर का कोई काम में नहीं लेता हूँ। एक ये फाइल सेव करता है और एक फोटो फिल करने के लिए फ्रेमों के अंदर। तो फिलहाल मैं इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा फोटो फिल करूंगा अपने।
कुछ ले रही हैं, इनमें फ़ोटो फिल करना शुरू करते हैं। पहले इन फ़ोटो को लगाते हैं, छोटे छोटे फ़ोटो हैं, इनको पहले लगा लू ख़त्म कर देते हैं ना, टेंशन ख़त्म। जितने कम फ़ोटो होंगे उतना कम दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा फ़ोटो होंगे तो ज़्यादा में ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है। कोई भी डिज़ाइनिंग हो, कोलाज की हो चाहे एल्बम की हो, डिज़ाइन करने में अगर फ़ोटो ज़्यादा होते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन कई सारे बन जाते हैं क्या लगाएं। तो मैं एक एक करके इन फ़ोटो फिल कर लूँगा। मुझे तो खाली डबल क्लिक करना होता है ना, आप देख रहे होंगे सीधे सीधे फ़ोटो डबल क्लिक करते ही फिल हो जाता है हमारा। इस तरीके से इसको भी फिल कर लेंगे और थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे छोटे बड़े के हिसाब से। और एक फ़ोटो ये है, इसको इस वाले फ्रेम में लगा देते हैं। थोड़ा सा इधर से घुमाएंगे, टेढ़ा करेंगे, इधर से लगाएंगे, नीचे करेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा और घुमाएंगे हल्का सा, बस। देखो पूरा फ़ोटो फिल हो गया एक तरीके से। मैं कंट्रोल की करता हूँ, देखो लगा लगा पूरा फ़ोटो फिल हो गया। थोड़ा सा और चाहूँ तो और दबा सकता हूँ मैं, बस इतना काफ़ी। इन दोनों फ्रेमों को फिल कर लेते हैं। तो एक फ़ोटो ये फिल कर देते हैं इसमें, और एक फ़ोटो ये फिल कर लेते हैं। सही है। एक दो तीन चार पाँच छः फ़ोटो बच रहे हैं, और सही है लगाने की जगह। एक दो, ठीक। तो एक फ़ोटो मैं इसमें फिल कर देता हूँ दोस्तों, है ना। इस तरीके से, और एक फ़ोटो ये वाला यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। अब बचे हमारे पास ये 4 फ़ोटो, और इन चारों फ़ोटो को मैं फ़ोटोशॉप में खोल लेता हूँ एक एक करके। एक फ़ोटो ये और एक फ़ोटो ये। तो ये दोनों फ़ोटो देखो, मुझे आप इस तरीके समझ रहे होंगे, अगर ये दोनों फ़ोटो एक दूसरे के आमने सामने लगे हों तो कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। यही क्रिएटिविटी है। अब फ्रेम में तो फ़ोटो डालना कोलाज में कोई बड़ी बात नहीं है, आप फ्रेम फ्रेम पटक दो, कोलाज बन जाएगा। लेकिन क्रिएटिविटी जो इस वीडियो का जो कहते हैं, कुल मिला के लबो लबाब ध्येय जो है इस वीडियो का, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्रिएटिविटी है। आपको क्या क्रिएटिविटी में समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आया बहुत अच्छा कि दोनों एंगल इस तरीके से बढ़िया लगेंगे। तो इन्हीं एंगलों को यहाँ फिल करते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, और यहाँ मैं इस नीचे वाले लेयर पर इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, और इस तरीके से ये देखिए। सही है दोस्तों। और इसको भी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। बढ़िया तरीके से फिल करेंगे इसको, थोड़ा सा घुमा लेंगे, यहाँ ले आएंगे आराम से। बस ठीक है दोस्तों। और अब करेंगे इन्हें मास्क, और मास्क करके मैं थोड़ा थोड़ा इनका साइड से इसको हाइड कर लूँगा। वाइट के ऊपर ब्लैक होना चाहिए दोस्तों, है ना। और फिलहाल मैं 100 की फ्लो के साथ ही थोड़ा आउट की तरफ रफ रफ सा बिल्कुल इरेज करूँगा। आवश्यकता होगी तो बाद में थोड़ा ब्रश का साइज छोटा करके कर लूँगा, अभी रफ रफ कर ले रहा हूँ। ठीक 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 ठीक। अब 50 की फ्लो करूँगा दोबारा से इसका, और मैं हल्का हल्का सा और निकालूंगा, हल्का हल्का सा, थोड़ा सा इफेक्ट बढ़िया बन गया है। ठीक। और नीचे वाली को मास्क करेंगे दोबारा से, है ना। व्हाइट मास्क के ऊपर ब्लैक ब्रश, और हल्का हल्का सा इसको इरेज कर देंगे। अभी फ्लो देखो कम ही रखना है, क्योंकि मैंने इस मेन इमेज के ऊपर से तो इसको हटाने के लिए कर दिया था मैंने 100%। अब थोड़ा कम ही रख के चलना है। थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे इसको हल्का हल्का सा, बस। दोनों फोटो सही आ रहे हैं एक दूसरे में मिलते हुए बढ़िया तरीके से।
ठीक, यही क्रिएटिविटी है दोस्तों जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इन दोनों फोटोओं को भी मैं खोल लूंगा फोटोशॉप में, एक इसको और एक इसको, ये दो फोटो लगाने। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, और मैं यहाँ इसको पेस्ट करूंगा। अब कंट्रोल वी, इस तरीके से। कोई भी आइडिया हो आपका, जैसे आपको क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा हो, जिस तरीके से फिल करना, मैं आपको बस खाली आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कहते हैं अपने समझ के हिसाब से आगे पीछे भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, डिजाइन को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कुछ और समझ में आ रहा हो। लेकिन कुल मिला के एक तरीका यही होता है आसान, कि जो खराब, जो मतलब जो बढ़िया बढ़िया फोटो हो उनको कहते बड़े बड़े करके ऐसे हाईलाइट करके लगा दो, और जो छोटे फोटो है या कम क्वालिटी के उनको, या क्वालिटी भी सभी फोटोओं की अच्छी हो तो जो चुनिंदा कुछ बढ़िया बढ़िया फोटो हो उनको कहते हैं बड़ा करके लगा दो, और छोटे छोटे फोटोओं को आप फ्रेम में करके सेट कर लो, मालूम भी नहीं पड़ेगा, इफेक्ट भी अच्छा आएगा। देखो ये मैंने इस तरीके से हाइड कर दी। अब ये दोनों लेयर ऐसी हो गई मेल्ट टाइप की, मतलब इसी में घुली मिली सी, कोई नहीं कह सकता कि अलग अलग है, एक तरीके से ऐसी लग रही है। और आप समझ रहे होंगे, आपके सामने तो कहानी चल ही रही है ना। हल्का सा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया। यहाँ एक टेक्स्ट है स्वीट मूवमेंट्स का, इसको मैं इधर ऐड कर लूँगा, इधर की तरफ थोड़ा सा, और ये थोड़ा डार्क नहीं आ रहा है, इसको शो करने के लिए मैं एक लाइट का इफेक्ट ले लूँगा, कोई भी इसको ले लेते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, और इसी टेक्स्ट के नीचे इसको पेस्ट करना है। और इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली कर लेंगे, और इस तरीके से, और इसकी लाइट स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, और एक इसका मास्क लेके मैं इसको ऐड कर दूंगा साइडों से। सही इफेक्ट आया हो। थोड़ा सा नाम देखो दोस्तों, यहाँ पे अजीब सा लग रहा है ना, तो इसका क्या करेंगे, इसके ऊपर देंगे एक ड्रॉप शैडो, और थोड़ा सा इसका सेटिंग चेंज कर लेते हैं, इतना सही है, ओके। अब दोस्तों ड्रॉप शैडो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे क्रिएट लेयर में। तो नीचे वाले हमने इफेक्ट लगाया था ना, ये एक लेयर टाइप का बन गया। अब मैं हटा के दिखाता हूँ ऊपर वाली लेयर को, ये देखो लेयर बन गई ना ये। इसको लेंगे और नीचे वाले नाम थोड़े अजीब से लग रहे हैं, तो इस तरीके से सिलेक्शन लेते हुए, और इसको मैं नीचे वाले जो नाम लिख रहे हैं या नीचे वाले नामों की जो ब्लैक ब्लैक सी आई है, इसको डिलीट मार देता हूँ। बस बढ़िया इफेक्ट आया निकल गए। चाहो तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, लेयर को मूव टूल सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा इस तरीके से, काफी सही है। अब ये कबूतर की बात आई दोस्तों, कबूतरों को सेट करते हैं। इन कबूतरों को मैं नीचे ले जाऊंगा, ये यहाँ, ये देखो यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट लगा हुआ है ना। मैं इस लाइट के नीचे लेके आया हूँ उन कबूतरों को, और क्यों लेके आया हूँ मैं उसका आपको बताता हूँ अभी। ये कबूतर मैं इस तरीके से सेट कर लूंगा, और हो गए। थोड़ा बड़ा छोटा करते हुए इसकी मैं एक और लेयर बनाऊंगा, कंट्रोल जे करूंगा, एक लेयर और बन जाएगी, और इस लाइट के ऊपर रखूंगा। तो देखो अभी तो इसमें डिटेल इतनी आपको नजर नहीं आ रही होगी, मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखिए अभी तो इसमें आपको डिटेल नजर नहीं आ रही होगी। ये वाली जो लेयर है मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये काफी ज्यादा अब पहले जैसी हो गया, मतलब जैसा था। मगर इसमें इफेक्ट कैसे देना है, इसको कर देना है आपको मल्टीपल, और थोड़ा सा यहाँ से ओपेसिटी इसकी 10 के आसपास कम कर देनी है। अब देखो क्या जानदार इफेक्ट निकल के आया है। नीचे से हटा दोगे तो स्वाद नहीं आएगा, क्या बोला तूने? अब स्वाद आ रहा होगा, ठीक है ना।
ये एक अच्छा इफेक्ट आ गया। और ये कुल मिला के दोस्तों अब हमारा कोलाज फाइनल है। तो दोस्तों देखो यही है बस, खाली ये कोलाज फाइनल है आपके सामने। और आपको इतना ही करना है कि अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा ध्यान देना है। जो बड़े फोटो हैं उन फोटो को ध्यान में रखते हुए उनका मास्क बनाना है, मास्क के द्वारा उनको बड़ा फेदर में करके लगाना है फोटो को। और ये छोटे फोटो हों या आपको थोड़े कम इम्पोर्टेंट फोटो लग रहे हों, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, उन फोटो को आप फ्रेम में लगा दो। कैसे भी लंबे चौड़े आड़े मीड़े कैसे भी फ्रेम हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 फोटो अगर मिल जाए आपको कोलाज के अंदर, 2 फोटो मिल जाए, 1 फोटो मिल जाए कोलाज के अंदर जो अच्छी क्वालिटी का हो, उसको हाईलाइट करके लगा दो, बढ़िया सी डिटेचिंग करके लगा दोगे ना, बस कोलाज में जान आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये कंप्लीट है वीडियो कोलाज की। इसकी कोलाज की मैं आपको पीएचडी फाइल भी आपको दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आपको उससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इस पीएचडी फाइल को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।